अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 3.2 सेक्शन 2 क्वेश्चन 1 पार्ट डी हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास है सामने। इसका हमने फैक्टराइजेशन से इसकी फैक्टराइजेशन हमने के ज़रिए यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसको जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है वो किस तरह होती है कि पहले एक्स स्क्वेयर होता है, फिर एक्स होता है, फिर एक नंबर होता है इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उस तरह की होती है। पहले तो हमने उसको शक्ल में बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने किया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 72/8। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर बाकी रह जाएगा 72 को मैंने जब तकसीम किया 8 के ऊपर तो बाकी मेरे पास आ गया 9। ठीक है, उसके बाद जो है वो है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 0x, ठीक है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये 0x मैंने खुद से अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे अगर नहीं है तो ये 0x है। 0x का मतलब है कि कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया x प्लस 0x, ये प्लस का 9 है, ये उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसका मैंने पढ़ना है पहाड़ा इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 9। अब मैंने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू 3 9 आए। ठीक है, और उसको जमा माइनस करने से 0 आए। तो ये मैं करूँगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस का 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, यहाँ तक मैंने खुद आपको सॉल्व करा दिया है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 3x माइनस 9। ठीक है, अब आगे मज़ीद क्या करना है, इसमें से जो है वो हमने कॉमन लेना है और इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो अब इसको मैं मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे अब उम्मीद है कि आप ये जो बाकी क्वेश्चन रह जाएगा इसको, ये क्वेश्चन आप कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन गौर से पढ़ लिए हैं ना, गौर से समझ लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे मज़ीद उसके बाद इसका सी पार्ट है। ठीक है, सॉरी डी हो गया, डी के बाद ई पार्ट है। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, आए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 2 16, 16x माइनस 8। ठीक है, अब मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा, एक्स स्क्वेयर जमा का 10x, ये तो जाके हो जाएगा माइनस का 16x। ठीक है, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ, पहाड़ा तो नहीं मैं पढ़ूँगा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको और इसको मैं कहता हूँ एक्स स्क्वेयर जमा का 10 माइनस के 16 में किया तो ये बाकी रह जाएगा माइनस का 6x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस का 6x माइनस का ये जो था 8 इधर इधर माइनस का था, ये जब उधर जाएगा तो ये जमा का 8 होगा। ठीक है, ये जमा का 8 होगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर वही पहाड़ा पढ़ना है मैंने, इसका मैंने यहाँ पे पहाड़ा पढ़ा 8 1 8, 8 1 8 आ गया। ठीक है, अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको जमा माइनस करने से माइनस का 6 आए और उसको मल्टीप्लाई करने से जो है ना वो मेरे पास 8 आए। तो ये जो पहाड़ा है मेरे पास ये है 4 ज़रब 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है। ठीक है, और माइनस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से आता है 8 और जमा माइनस करने से, यानी कि ये माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस 6 लेके ना तो ये माइनस माइनस करूँगा ना, माइनस माइनस ये माइनस का 6 आ जाएगा। यानी कि ये कुछ इस तरह की बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस का 2x जमा का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8। अब फिर उसी तरह से ये
और ये इनमें से कॉमन लेना है और कॉमन लेके जो है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये भी इसको नेक्स्ट जो यहाँ से आगे जो सोल्यूशन है वो भी आप इसको करेंगे और नीचे कमेंट्स में जो है इसका आंसर भी आपने लिखना है, ठीक है। मुझे इसका जो आंसर है ना, आंसर नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। कमेंट्स के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए, ये इसको सॉल्व करके इसको और जो इससे इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था, ठीक है, डी पार, उसका भी आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है और इसका भी आंसर कमेंट्स में लिखना है कि इसका क्या आंसर आया है, ठीक है। तो ठीक है फिर गाइस, आगे जो है ना वो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है ना वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है ना वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे।